सार वचन राधा स्वामी बार से भाग दूसरा, वचन 211। निर्मले ज्ञानियों से पूछना चाहिए कि जो तुम गुरु नानक के घर के हो, तो गुरु ने ग्रंथ रचा है, उस पर अमल क्यों नहीं करते और वेद शास्त्र के किंकर क्यों होते हो। यानी गुरु ने जो भक्ति कही है उसकी कमाई और जैसी दीनता वर्णन की है उसकी धारणा क्यों नहीं करते, और जो अपने को ज्ञानी मानते हो ये बड़ी भूल है। बगैर भक्ति ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, ये तो पोथियों का ज्ञान है। जिस वक्त माया का चक्कर आवेगा सब उड़ जावेगा। इस वास्ते सद्गुरु पूरे की भक्ति करो, तब सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। और व्यास और वशिष्ठ जो अपने मत में पूरे थे, उन पर भी माया ने छापा मारा, फिर तुम कैसे बचोगे। माया से केवल संत बचे हैं या वह जो उनकी शरण में आया, और कोई हरगिज नहीं बचेगा। जो तुमको संतों की प्रीत नहीं है तो काल के जाल में फंसे रहोगे, और जो नरदेही सफल करना चाहते हो तो विद्या और बुद्धि का अहंकार छोड़कर सद्गुरु के आगे दीनता करो। वह समर्थ हैं माया और काल दोनों से बचाकर निज स्थान को पहुंचा देंगे। आगे तुमको इख्तियार है, चाहे इस वचन को मानो या न मानो, तुम्हारे भले के वास्ते कहा गया है। वचन 212। कलयुग में बादशाह संत हैं, जो जीव उनके हुक्म में चलेंगे, यानी जो कर्म और उपासना संतों ने इस कलयुग के वास्ते कही है उसको करेंगे, वह खुश रहेंगे और उनका उद्धार होगा। और जो इस हुक्म के बरखिलाफ अमल करेंगे, यानी पिछले युगों के कर्म और उपासना और ज्ञान जो शास्त्र और पुराणों में लिखा है करेंगे, तो उनसे वह कर्म विधि पूर्वक नहीं बन सकेंगे और उल्टा अहंकार बढ़ेगा। क्योंकि पुराने जो कानून हैं वो सब रद्द और खारिज हुए। अब जो कोई उनकी देख रखेगा और उन पर चलेगा, उसका काम हरगिज नहीं बनेगा और 84 से नहीं बचेगा। इस वास्ते सब जीवों को चाहिए कि संतों का हुक्म माने, और संतों ने ये कर्म और उपासना मुकर्रर की है कि सद्गुरु का सत्संग और सेवा और दर्शन और उनकी वाणी का पाठ और श्रवण और उनके नाम का सुमिरन ये कर्म है। और सद्गुरु के स्वरूप में प्रीत और उनका ध्यान और अंतर में उनके शब्द का सुरत से श्रवण ये उपासना है। वचन 213। ब्राह्मण और क्षत्रिय ने अपना कर्म और धर्म तो छोड़ दिया, पर अहंकार नहीं छोड़ा। पिछले युगों के जो कर्म करते हैं वो विधि पूर्वक नहीं बनते, और उनके आचार्यों ने जो कलयुग के वास्ते कर्म कहे हैं वो नहीं करते हैं। इस सबब से अभागी रहते हैं और लाचार हैं कि इस वक्त में परमार्थ जीविका के अधीन है और पिछले वक्त में परमार्थ के अधीन जीविका थी। पर अब कलयुग में जो संत प्रकट हुए हैं उन्होंने वह जुगत निकाली है कि जो उसकी कमाई करे तो सच्चा ब्राह्मण बन जावे और क्षत्रिय सच्चा हो जावे। और ये लोग अहंकार करके संतों के वचन की प्रति नहीं करते हैं, बल्कि निंदा करते हैं। सबब इसका ये है कि ये लोग संसार से निकलना नहीं चाहते, क्योंकि नरक का कीड़ा नरक में खुश रहता है। इस वास्ते संसारियों को
संतों का वचन बुरा लगता है और संत तो उनके भले की बात बताते हैं। वचन 214, मालिक जीव के पास है और ये मूर्ख जीव उसको बाहर ढूंढता फिरता है। यानी काशी और प्रयाग वाले अयोध्या और वृंदावन और हरिद्वार और बद्रीनाथ में, और अयोध्या और वृंदावन के वासी प्रयाग में भ्रमते फिरते हैं। ये भ्रमना सिवाय सद्गुरु पूरे के और कोई नहीं छुड़ा सकता है। इस वास्ते सद्गुरु का खोज करना चाहिए। और पंडित और भेद आप ही भरम रहे हैं और औरों को भी भरमाते हैं। वचन 215, नरदेही छिन्नभंगी है, इसके जोवन पर क्या गरूर करना। जैसे पतझड़ के मौसम में दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं, ऐसे ही ये जौवन भी थोड़े अरसे में जाता रहेगा। इस वास्ते मुनासिब है कि इसको मुफ्त ना खोवे और अपने प्यारे मालिक का पता लगाकर उसकी सेवा और टहल में लगे और मालूम होवे कि माता पिता पुत्र और स्त्री और यार दोस्त और बिरादरी और धन, इनमें कोई सच्चा प्यारा नहीं है, बल्कि ये सब दुख के दाता हैं। पर संसारी जीव इनको सुखरूप मानते हैं, सो वह अभागी हैं। और बड़भागी वही है जो सद्गुरु पूरे की प्रीत और प्रतीत करते हैं और उनकी सेवा में अपना तन मन धन लगाते हैं। इस जवानी में जिसने सद्गुरु का खोज कर लिया वही अकलमंद है, और जो गाफिल रहा उसको पछताना पड़ेगा।